Namaste, Om Sai Ram. Hope you all are doing good. Today we are here at Sai Baba Guardian Angel, that is the name of our YouTube channel, and आज हम weekly साई टैरेट कार्ड रीडिंग करने वाले हैं. अपकमिंग वीक की हम ये टैरेट कार्ड रीडिंग करने वाले हैं. एंड बेसिकली वील बी एज़ यू नो, अगर आप हमारे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आप इन दोनों टैरेट कार्ड से तो वाकिफ़ होंगे. आप इन कार्ड्स के बारे में जानते होंगे. ये वाला लीला का कार्ड है, ये हम मैसेजेस करते हैं. बट गाइस, अब हम साईं की कृपा से वी आर स्टार्टिंग वन मोर डेक बेसिकली. एंड इस डेक में हमें मंत्रास मिलेंगे फॉर द अपकमिंग वीक. तो अब आपका ऐसे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि आपको इस वाले डेक से लीला पता चलेगी. अपकमिंग वीक के अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस पता चलेंगे. एंड आपको एक अपने हीलिंग के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करने के लिए एंड साइंस से जुड़ने के लिए एक मंत्र मिलेगा. इस अपकमिंग वीक में आपको जो मंत्र आपके पेयर के लिए आएगा, या वो तीनों पेयर्स के लिए जो एक मंत्र आएगा, वो तीनों की भी चांटिंग कर सकते हैं. एंड आप एक मंत्र के भी चांटिंग कर सकते हैं. जैसे मतलब आपकी श्रद्धा है बेसिकली, वो आप कर सकते हैं. तो गाइस, अब एक्साइटिंग हम अपने फेज़ में आ गए हैं जिसमें हम इन तीनों को प्रॉपर्ली हर वीक किया करेंगे. एंड यू हैव टू फॉलो दैट अकॉर्डिंगली. तो नाउ वील स्टार्ट. हम वैसे ही 3 पेयर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बट अब हर 3 पेयर में एक एक कार्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर फर्स्ट पेयर की तरफ हम चलते हैं गाइस. फर्स्ट पेयर को क्या आता है? फर्स्ट पेयर जो ये डेक मैं भी कर रही हूँ, जो न्यू है उनको बता दें. इससे हम मैसेज तो पढ़ते हैं इस वाले डेक से, बट हम इससे लीला भी एंड में सुनते हैं. तो पूरी वीडियो देख के जाइए. बीच में हटाएंगे तो यू विल मिस Sai Baba's message for you. You will miss his Leela. You will miss the mantra as well. Now you have mantra as well, which you should chant for this upcoming week. And mantra chanting basically guys, मैं तो मानती हूँ बहुत strong होता है. अब मैं second deck से कर रही हूँ न्यू पेयर्स का. Mantra chanting is in itself kind of a devotion. It's kind of a practice you can do to you can be one with the God basically, I can say. जितना मैंने साईं की चैंटिंग में करती हूँ जितनी बार भी, मुझे ज़्यादा उनसे क्लोज फील होता है. मैं ओम साई राम बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. उससे मुझे बहुत उनसे कनेक्टेड फील होता है. आई फील दैट आई एम वन विद हिम. आई एम विद ये थर्ड पेयर का भी कार्ड आ गया. तो अब हमारे वो वाले कार्ड्स जिनका हम फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे कर रहे हैं डेक शफल. लेट्स डू इट. ओम साई राम. और इससे हमें एक मंत्र आएगा तीनों पेयर्स के लिए. मैं वैसे ही आपको सजेस्ट करूँगी, पेयर वाला जो आपका पेयर है उसको तो मतलब जिस पेयर को हमने चूज़ किया है उसका जो मंत्र आ रहा है वो तो पढ़िए ही पढ़िए, पर कोशिश करिए कि जो तीनों पेयर्स के आ रहे हैं उन्हें कहीं जॉट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को बार बार वो करके भी आप you can chant, you can write it down somewhere. I think that would be best. Okay, तो साईं ने हमें कार्ड्स दे दिए हैं. तो गाइस, हमारे सारे कार्ड्स आ गए हैं. अब मुझे ये लगता है कि हम ऐसे ही रखते हैं कि तीनों के जो कार्ड्स हैं ऐसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले तो मैसेजेस फर्स्ट येलो वाले डेक के जानेंगे, उसमें क्या है, फिर हम लीला वाले कार्ड, और फिर हम मंत्रा वाले से. तो फर्स्ट पेयर से शुरू करते हैं. फर्स्ट पेयर आपकी रीडिंग अब शुरू हो रही है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट पेयर, हियर इज़ योर फर्स्ट कार्ड. चेंज. इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट. कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल. गाइस, ये देखिए फर्स्ट पेयर. मैं आपके तीनों कार्ड्स दिखा के ही आपको टोटल साथ में एक रीडिंग बताऊंगी. अब ऐसे ही हम करेंगे, कोशिश यही करेंगे ऐसे चले. पर जैसे कभी कभी मेरे एकदम से माइंड में मैसेजेस आने लगते हैं तो मेरे को मन होता है उसी टाइम में एकदम से बता दूं. तो ऐसा होगा तो मैं बता दूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि सारे कार्ड्स देख लें और साथ में ही मैं आपको एक प्रॉपर फुल
कंप्लीट रीडिंग दूँ कि आप कंफ्यूज ना हो या आप समझ सकें। फर्स्ट पेयर आपका सेकंड कार्ड, सोल्यूशन। देयर शैल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड। अब चलते हैं उस कार्ड पे जो अब शुरू हो रहा है। फर्स्ट पेयर आपका कार्ड है, द मोर यू सीक मी आउटसाइड ऑफ यू द फर्दर आई सीम, ओम साई सर्वान तर्यामिने नमः। ये गाइस मैं एक और तरीका कर सकती हूँ कि जैसे अभी तो मैं वीडियो में बता रही हूँ, मे बी यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट इफ़ यू वांट। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना इंस्टाग्राम चैनल पे इनके जो अपकमिंग वीक के मंत्राज आए होंगे उनकी मैं फ़ोटोज़ डाल दूँगी कि आप उस मंत्र चैंटिंग को आराम से कर सकें। तो फर्स्ट पेयर अब आपकी हम कंप्लीट रीडिंग करते हैं, आप समझते हैं कि आपको साइन क्या कह रहे हैं। ओके, फर्स्ट पेयर। तो फर्स्टली पहले चलते हैं चेंज वाले कार्ड पे। तो जैसे आप जानते होंगे कि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती। वी कैन से कि चेंज हमेशा कांस्टेंट है लाइफ में, परमानेंट चीज़ है। बाकी सब लाइफ में जैसे लोग कहते हैं अरे कि अरे तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, नहीं। जो भी इंसान है वो चेंज होता है, उनके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, उनका पर्सपेक्टिव, हर चीज़ चेंज होती है। दैट इज़ नेवर कांस्टेंट। चेंज हमारी लाइफ में परमानेंट है, बट उसके अलावा कुछ परमानेंट नहीं है। एंड हमें क्या करना है एज ह्यूमंस, हमें कार्ड इसलिए साईं ने भेजा है बिकॉज ही वांट्स अस टू एक्सेप्ट दिस दैट कांस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। कभी कभी चेंज जो है वो थोड़ा पेनफुल होता है, हमें कभी कभी दुख होता है अगर हमारी लाइफ से कोई चला जाए या हमारा कोई रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं, हमें तब बुरा फील होता है। बट वो चेंज भी ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ हमें स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटिंग लग रही होती है। इफ़ वी जॉइन अ जॉब, समटाइम्स इट हैपन्स दैट पीपल थिंक दैट दिस इज़ द परफेक्ट जॉब फॉर मी, दे थिंक दैट नाउ माई लाइफ इज़ सेट। बट आफ्टर सम टाइम दे माइट फील के अरे यार, आई थिंक मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई थिंक मुझे प्रिपेयर कर लेना चाहिए था फॉर गवर्नमेंट जॉब, और अरे मैं प्राइवेट जॉब में तो आ गई बट आई एम नॉट रियली मन में है, आई एम नॉट इन्जॉइंग इट। ऐसे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नेसेसरी एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट पेयर। और ये सबके लिए, ऐसे फर्स्ट पेयर के लिए नहीं मैं बताना चाहूँगी, मैं सबको बोलना चाहूँगी कि चेंज को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए, साईं उतना ज़्यादा समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो मेरा डिवोटी है, ये जो मेरा बच्चा है, he or she is accepting the change and अब मैं इसकी लाइफ और बेटर करूँगा बिकॉज नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं उनके साथ ऐसे या पर्टिकुलर चीज़ क्यों कर रहा हूँ, ये लीला क्यों रच रहा हूँ, ये उनके साथ सिचुएशन बार बार उनके सामने क्यों ला रहा हूँ, कुछ सिखाने के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, नाउ फर्स्ट पे वील गो टू योर सेकेंड कार्ड, दैट इज सोल्यूशन। अब फिर पहला कार्ड तो आपका आ गया चेंज, दूसरा आपका आ गया सोल्यूशन। साईं आपको साथ साथ में थोड़ा सा ये भी समझा रहे हैं, रियलिटी चेक भी दे रहे हैं, एंड साथ ही साथ आपको वो ये भी बता रहे हैं कि देयर शैल बी लाइट, अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज़ एट हैंड। अगर आपको लग भी रहा है फर्स्ट पेयर क्या चेंज तो हुआ है, मुझे बहुत पेनफुल है, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, बट साईं आपको एक लाइट भी दिखा रहे हैं, आपको एक रे ऑफ होप भी दे रहे हैं। ही इज़ सेइंग दैट द प्रॉब्लम दैट यू हैव इट हैज़ अ सोल्यूशन एज वेल, एंड वो तुम्हारे सामने ही है, तुम्हें उसे देखना होगा। यू हैव टू लुक ईच एंड एवरी डायरेक्शन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। मे बी आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करें हैं फर्स्ट पे कि आपको सोल्यूशन पता भी है बट आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या आपको सोल्यूशन पता भी है पर आप उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो यू हैव द सोल्यूशन एट योर हैंड, प्रे टू साईं बाबा एंड ही लेट यू नो अबाउट इट। और फर्स्ट पर आपका ये मंत्र है, ओम साईं सर्वांतराय मिने तर्यामिने नमः। थोड़ा सा गाइज ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं इसको बट इसकी स्क्रीनशॉट्स और फोटोज़ मैं इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दूँगी। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप इंस्टा पे फॉलो हमें नहीं करते, आई विल गिव यू द लिंक, फॉलो अस ऑन दैट एंड वील गिव यू दीज स्क्रीनशॉट्स। फर्स्ट पेयर आपका ये रीडिंग था एंड हम लीला एंड में पढ़ेंगे। नाउ विल गो ऑन टू द सेकेंड पेयर। योर रीडिंग स्टार्ट्स नाउ। आपका पहला कार्ड है मास्टर्स विल। We'll see the cards first. Second card is the mask for second pair.
एंड सेकेंड पे एक बहुत मैजिकल बात हुआ है कि आपको 2 मंत्रास आए हैं, 2 कार्ड्स आए हैं फ्रॉम दिस डेक. सो वील सी बोथ ऑफ देम फॉर यू. इट्स नॉट कि एक ही कार्ड आ रहा है तो हम एक ही, नहीं, हमें अगर 2 आए हैं तो वील रीड देम एज वेल. नाउ सेकेंड पे लेट्स गेट टू योर रीडिंग. प्लीज़ पे अटेंशन नाउ. सो पहला कार्ड है आपका मास्टर्स विल. Whatever you are going through is happening with your master's will. Go through it with a smile. अब हमारे मास्टर हैं साईं, हमारे मास्टर जिस भी आप गॉड में मानते हैं वो हैं. एंड आपके साथ इस टाइम पे सेकेंड पेयर जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, दैट इज़ गोइंग थ्रू, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं बाय योर मास्टर, बाय योर गॉड. एंड जो भी आप चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको उसको एक तो स्माइल के साथ आपको उससे सफ़र तो नहीं बोलूँगी, आपको उसको एक्सपीरियंस करना है उस सिचुएशन को. और उस अगर आपके मतलब मानने में वो नेगेटिव है तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा. पॉजिटिव है तो उससे आप बेटर निकल के आएंगे. एंड गो थ्रू इट विद अ स्माइल, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है. एंड सेकेंड जो आपका कार्ड है, ये कार्ड मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. द मास्क. रिकग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क. अब कभी कभी क्या होता है सेकेंड पेयर, इसको आप प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ बैड वे. जो द मास्क है वो एक तरीके से आपको रियलिटी देखने को मिली है किसी की, या हो सकता है आपको कुछ सिचुएशन एकदम से आपके सामने अनफोल्ड हुई हो, आपको एकदम से शॉक लगा हो. यू माइट हैव फेल्ट अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड. आपको शायद लगा हो कि अरे ये ऐसे था, मुझे तो आइडिया नहीं था. एकदम से किस चीज़ का मास्क हटा है. ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में शायद होने वाला हो. बट अभी आपको शायद आप डर रहे हो, बट आप डरिए मत प्लीज़. एक्सेप्टेड मास्टर्स विल से सब हो रहा है. एंड सेकेंडली आप जब रियलिटी जानेंगे ना तो आपको अच्छा ही फील होगा. राइट, रियलिटी सामने आ जाए वो बेटर है, ना कि फेक सिनेरियोज में रहना या जीना, या बस एक सोचते रहना. हाँ, एक डिनाइल में जीना इज़ वेरी रॉन्ग. इट्स बेटर टू टेक ऑफ दैट मास्क. अगर आप खुद एक फेक तरीके से रह रहे हैं तो टेक ऑफ दैट मास्क. अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है सपोज वो अनफोल्ड हो गई है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच बेटर दैन स्टेइंग इन अ रॉन्ग और इन अ यू कैन से एक झूठे एनवायरनमेंट में रहना. एक फेक एनवायरनमेंट पर रहने से बेटर है वो मास्क हट जाए कि यू फेस द रियलिटी. राइट. एंड आपके जो 2 मंत्रास आए हैं उन्हें भी देखते हैं. फर्स्ट है बैलेंस. सेकेंड पेयर आपको 2 आए हैं क्योंकि ये आपका अब ये मास्क हटा है, आपको कोई सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, मास्टर्स विल आपको बताई जा रही है. तो आपको मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मेडिटेशन, आई थिंक, हाँ, मेडिटेशन. एंड सेकेंड इज़ बैलेंस इन लाइफ. और आपका पहला मंत्र है जय जय साईं नमो नमः. सेकेंड मंत्र है ओम साई नमो नमः. तो गाइस दोनों नमो नमः से ख़त्म हो रहे हैं. जय जय साई नमो नमः, ओम साई नमो नमः. तो आई सजेस्ट यू सेकेंड पे दैट वेन एवर यू गो टू स्लीप, बिफोर दैट टेक आउट एटलीस्ट 10-20 मिनट्स एंड रेगुलरली इनको जितने भी टाइम्स आप बोल सकते हैं. कोई ऐसे रूल नहीं है, बट अगर 108 टाइम्स बोलेंगे तो दैट वुड बी वेरी आइडियल. बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नेसेसरी और इट्स रिक्वायर्ड. बट जितने भी टाइम आप बोल सकें साईं की फ़ोटो या साईं को विजुलाइज करके चांट दिस एंड यू विल फील अ लॉट बेटर. राइट. तो सेकेंड पेयर अब आप अपनी लीला के लिए रुके रहिए एंड तक. नाउ वील गो ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड पेयर. थर्ड पेयर आपका भी हम ऐसे ही करेंगे कि वील सी योर कार्ड्स फर्स्ट एंड देन वील गो ऑन टू योर कंप्लीट रीडिंग. The third pair, this is your first card, the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. Second card, forms of divinity. The divine lives in everyone and everything. Treat all with respect. And आपका मंत्र is this Bhakti Yoga. Now we'll see. Now we'll go on to your proper reading. एंड थर्ड पेयर फर्स्ट तो आपका उदी आया है. मैंने उदी एक दो बार पहले भी बताया है कि यू शुड अप्लाई उदी. यू कैन इवन कंज्यूम अ लिटिल बिट ऑफ उदी बट विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. एंड बहुत थोड़ा सा करना है, जस्ट अ पिंच, नॉट नॉट मोर देन दैट. दैट्स इनफ. अ पिंच इज़ इनफ. You can apply it on your forehead. You can apply it wherever you feel that it's necessary, or you feel थोड़ा सा हेड पे, पर फोरहेड पे अप्लाई करने को इसलिए कहा जाता है बिकॉज देन यू फील अ लिटिल बैलेंस्ड. आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है. आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा दोनों अलाइन होते हैं.
That's why we say that apply something on your forehead and in between your eyebrows, this area. तो फर्स्ट कार्ड आपका उदी है. उदी से ये होगा गाइस कि फर्स्टली तो यू विल फील फर्स्टली इमोशनली कनेक्टेड टू साइन. यू विल फील फिजिकली भी आपको फील होगा. प्रॉब्लम्स कुछ अगर हैं, कुछ पेन है या कुछ और चीज़ है, यू विल फील अ लॉट ऑफ बेटर. तो इस वीक उदी अपने लाइफ में लाइए थर्ड पे. एंड योर सेकेंड कार्ड इज फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी. द डिवाइन लिव्स इन एवरी वन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट. तो थर्ड पेयर का इस बार का ये मैसेज है कि डिवाइन इज़ इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर यू सी. किसी भी चीज़, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज़ में डिवाइन है. सब चीज़ों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करिए थर्ड पेयर. एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी, राइट. काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट आपका कार्ड का मतलब काफ़ी डायरेक्ट साइन थे आपके साथ. अब आपके हम मंत्रा पे चलते हैं एंड भक्ति योग डिवोशन पे चलते हैं. साईं आपको कह रहे हैं ओम साईं प्रीति वर्धान्य नमः. वर्धन्य नमः. ओम साईं प्रीति वर्धन्य नमः. ये आपका मंत्रा है थर्ड पेयर इस वीक का, जो आपको चांट करना है. जैसे कि मैंने सेकंड पेयर को बताया था कि बिफोर गोइंग टू स्लीप चांट दिस फॉर एटलीस्ट 5. अब जितना भी आपके इट्स योर फेथ, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर फेथ, इट डिपेंड्स ऑन योर श्रद्धा कि आप कितना टाइम करना चाहते हैं. साईं के फ़ोटो पे आप ध्यान लगा के बोल सकते हैं या आप विजुलाइज कर सकते हैं साईं को, एंड यू कैन डू दिस. सो मंत्रास तो इस बार ब्यूटीफुल आए हैं. हम लीलास पे अब जाते हैं एंड वील सी what basically has come up for your this your leelas. But guys, I just forgot that this mantra deck also has a book with it, so we'll also see that what it holds for all of you. तो पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 तीनों के लिए मैं कार्ड्स का बताऊंगी आपको. बेसिक बहुत फटाफट से हम करेंगे. वी विल नॉट रियली गेट इनटू दैट बिकॉज साईं हैज़ ऑलरेडी गिवन यू द मंत्रास, राइट. तो फर्स्ट पे का ना हमारा ये था, द मोर यू सीक मी आउटसाइड ऑफ यू द फर्दर आई सीम, एंड इट वॉज नंबर 2 एंड द मंत्रा वॉज ओम साई सर्वांतर्य मिने नमः. एंड दिस मंत्रा बेसिकली मीन्स द वन हु इज़ प्रेजेंट इन ऑल बींग्स. ये साईं का एक नाम है जिसका ये मंत्र है. साईं बाबा assures you that he exists everywhere in everyone and everything. There is no separation. He is in you. साईं आपको ये बता रहे हैं that I am in you. वैसे ही हमने पढ़ा था कि forms of divinity, there is divine in everything, each and everything, right? साईं कह रहे हैं destroy any wall that makes you think he is outside of you. You are the divine consciousness. You have Sain in you. So that is a beautiful message this time we have got. The Sain is in us. Feel this. Feel I am. Be aware of him in you. You have that divinity that flows in everyone, in everything. It is similar to electricity functioning through different devices. तो गाइस ये भी बड़ा एक अच्छा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है. हम एक तरीके से डिवाइसेस हैं एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज साइन, द एनर्जी इज साइन, राइट, एंड वी आर द डिवाइसेस, electronic devices. So that is also a concept. If you ever feel that I'm not feeling connected to Sain, then maybe you can think of this concept. You can understand that Sain is within us. We are those devices. If you feel, but I think if you're a Sain devotee, you know that he is in you, we are in him, and we are divine consciousness. So chant this mantra first pair and you will feel a lot better. अब पेयर 2 थोड़ा सा आपका बेसिक मैं ये मेडिटेशन एंड बैलेंस का पढ़ती हूँ. जो आपके मंत्रास आए थे, आपके मंत्रास जय जय साईं नमो नमः है एंड ओम साईं नमो नमः है. तो लेट्स गेट ऑन टू इट. फर्स्टली बाबा, सेकेंड पेयर बाबा साईं सेंड्स यू अ मैसेज शेयर एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग बैलेंस्ड. आपको बैलेंस्ड रहना इस वीक बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एसेंशियल टू बी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच टू लाइफ. If you are feeling out of balance in certain areas of your life, Baba asks you to take a careful, deeper look. ठीक है. तो guys, I think second pair ये मंत्र आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी साइंस
कनेक्टेड फील होगा, आपको लाइफ में बैलेंस फील होगा. एंड आपका एक और कार्ड था जैसे कि मेडिटेशन का, हम उसको भी देखते हैं. जय जय साई नमो नमः है उसका फर्स्टली तो मंत्र. And it is saying that Sai notices that you are at a time in your life where you will benefit tremendously by practicing meditation. Second pair, अपनी लाइफ में meditation लाइए, right? Sai wants to connect to you, his dear child, but because of the constant inner jabber, you are unable to hear him. तो सेकेंड पे एक तरीके से साईं आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को मोह माया के जाल में इतना फंसा लिया है, तुम बाकी चीज़ों में इतना उलझे हुए हो कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तुम मेरी अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हो जो कि साईं हैं. तो आई थिंक मेडिटेशन आप करेंगे, ये मंत्रास को आप चांट करेंगे इस वीक, तो यू विल फील मोर एंड मोर कनेक्टेड टू साईं, राइट. Now we will go to third pair's mantras reading, basically reading from the book, that is Bhakti Yoga. Okay, devotion. Third pair. So third pair, Baba is advising you to practice Bhakti Yoga, which means the path of devotion. He says that even if you find this path difficult and may feel like giving up, you need to rely on Sai, as he will help you walk this path. Okay. साईं टेल्स यू टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू एज हिज ब्लेसिंग. तो साईं एक तरीके से आपको सिखा रहे हैं थर्ड पेयर दैट वट एवर ही इज़ गिविंग टू यू, कंसिडर हिम दैट थिंग एज साईं प्रसाद. जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, बैड हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग परसेप्शन के बैड हैं या बहुत एक्साइटिंग है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ योर डिवोशन टूवर्ड्स साईं. तो वो आपकी चीज़ इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड आपको उसका रिएक्शन मिल रहा है जो आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं साईं की भक्ति में. तो बेसिकली दैट वाज इट. अब हम लीला से चलते हैं फटाफट गाइस. पेयर 1 से हम शुरू करते हैं सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन या सोल्यूशन. तो फर्स्ट पेयर आपका पहले कार्ड देख लीजिए, सोल्यूशन था. एंड अब हम पढ़ते हैं द लीला. There shall be light, a solution to your problem is at hand. Every evening as the sun set over Shirdi and little lamps cast a dull glow in every house, Baba used to light diyas in Dwarkamai. Of course, these lamps need oil, but Baba, being a fakir, had no money to buy oil. So the grocers of Shirdi would give him oil free of charge. This went on for many years, and the lamps burnt every evening in the masjid. Devotees would gather there in the evenings to see Baba. Now, the grocers of Shirdi became greedy and did not want to supply the oil free anymore. Let us refuse to give him the oil the next time he comes around, they decided. Next day, as usual, Baba came to the grocers to collect his oil, and they refused. Baba did not get angry. He said, Allah Malik, and quietly made his way back to Dwarkamai. That evening, as the last rays of the sun slowly disappeared, Baba started arranging the little clay pots as usual, but there was no oil. Baba took the empty oil mug, he added water to it, and saying a prayer, proceeded to drink it all. He then filled the mug with fresh water and filled the pots with it. The people gathered round were surprised. How would the lamps burn without oil? But wonder of wonders, the lights not only burnt, but they lasted well into the night for many, many hours. तो वही है सोल्यूशन. साईं ने उस टाइम पे उस प्रॉब्लम का निकाल लिया. एंड ऑलवेज हमारे पास सोल्यूशन होता है, बस हमें देखना ज़रूरी होता है. नाउ सेकेंड पेयर आपकी लीला पढ़ते हैं द मास्क की. ओके, द मास्क. Recognize the reality behind the mask. Dio had decided to conduct a puja in his home in Dahanu. He had invited over 100 people for the midday meal following the puja. He knew that Baba physically never left Shirdi, but he greatly desired that Baba should bless the puja and grace it with his presence. Dahanu was situated at a great distance from Shirdi. Still, he wrote a letter to Baba inviting him to the puja. When the letter reached Baba, he said, "Since he desires my presence so much, tell him I will come with 2 others." When Dio received this news, his joy knew no bounds. On the appointed day, the puja took place as planned. Dio received his guest with honor.
keeping a lookout for some sign of Baba's arrival. Baba had made a promise. He would definitely keep it. As Dio stood at the door, he saw a sannyasi with two boys approach his house. Dio recognized the man. Oh no, he thought. That Bengali sannyasi is back. He has surely come to collect money. By now, the sannyasi was at the doorstep. Namaste, he said. Don't be agitated, he laughed, seeing the discomfort on Dio's face. We have not come for money. It's just a meal that we seek from you today. Dio felt a huge sense of relief. You are most welcome, he said. After the meal, the guests began to leave. The sannyasi too bid Dio goodbye after thanking him for his hospitality. But Dio was crestfallen. Why did Baba not bless us with his presence today? Miserable thoughts played havoc with his mind. He felt dejected and sad. In his anguish, he dashed off a letter to Jog in Shirdi. Baba did not keep his word to me, he wrote. I waited for him, but he did not enter my home. I had written to him with so much hope in my heart, but he disappointed me. Why? When this letter was read out to Baba, he said sadly, he did not recognize me. If he had no faith, then why did he invite me at all? Just because I was in the garb of the Bengali sannyasi. Instead, he accuses me of not keeping my word. Baba had kept his word. He had blessed his home with his presence, but Dio had not the power to see him. तो गाइस अब हम चलते हैं लास्ट पेयर की रीडिंग पे, थर्ड पेयर की, द फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी. Okay, forms of divinity. Mrs. Tarkard was on a visit to Shirdi. At noon, she had made her way to the dining hall. As she was about to begin her meal, a stray dog came by. He looks hungry, thought the kind lady, and gave him a piece of bhakri. The dog eagerly picked it up and went on his way. Soon thereafter, a pig came by covered in mud and filth. Most people just shooed him away heartlessly. When he came near her, the kind lady gave him a piece of bhakri too. The pig grabbed it gratefully and then went away. Later that day, she went to Dwarkamai for Baba's darshan. After a while, Baba looked at her and said, Thank you, mother, for feeding me so well today. I was suffering great pangs of hunger and you fed me. Mrs. Tarkard could not understand what Baba was saying. She could not recall serving Baba any food that day. I am one with all living creatures. Sometimes I am a dog, sometimes a pig, and sometimes an insect. One must learn to treat them all alike, for they are all part of life's divine force. Always have compassion for those in need of food. Feed them first and then yourself. You shall be blessed for your kindness and compassion today, he added, smiling gently at her. तो गाइस हमारी लीलास भी हो गई एंड इस बार की रीडिंग थोड़ी लंबी थी, बट आई थिंक इससे आपको एक बेटरमेंट ही मिलेगा बिकॉज मंत्रास आपको मिलेंगे चांट करने को, तो यू विल बी एबल टू ऐड इन न्यू हैबिट टू योर शेड्यूल. आपको उससे अच्छा रहेगा गाइस. तो आगे से हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी करें कि और आपका टाइम जल्दी आप मतलब काम आपको देना पड़े. बट मैं वैसे चाहूँगी कि आप वीकेंड पे एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने आप को दे सकते हैं साइंस से जुड़ने के लिए. एंड आई थिंक ये इतने सही है मे बी बेसिकली टू get to know more about yourself, about Sai. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching the video and have a great week ahead. Om Sai Ram.